अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो क्लास 6 की चैप्टर नंबर 3 की हम 3.4 कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है। ये जो 3.4 एक्सरसाइज है ये रिलेटेड है HCF से। HCF पे मैंने बहुत डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, जिसमें मैंने HCF का मतलब और उसके करने के तरीके सब एक्सप्लेन किए हैं। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, पर हम यहाँ पर भी उनको रिवाइज़ करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो इसका मतलब है हमें दोनों मेथड सीखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इससे पहले अगर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन का मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो पहले आप वो देख लें, क्योंकि पहले आपको बेसिक आना ज़रूरी है, प्राइम फैक्टराइजेशन आना ज़रूरी है, तब जाके आपको HCF निकालनी आएगी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.4 का हम पहला सवाल करते हैं। इसे हमें सॉल्व करना है प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। चाहे आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करें या फिर डिवीज़न मेथड से, जवाब दोनों में सेम ही आना है। तो इसमें क्या करना होता है HCF में आपको कि दोनों की अलग अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है। ठीक है, दोनों की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। उसके बाद का आगे आपको मैं प्रोसेस बताती हूँ। 75 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इस पर 3 की टेबल और 2 की टेबल नहीं जाती, तो हम 3 की टेबल लगाएंगे। इस पर 3 की टेबल इस पर कितनी दफ़ा जाएगी, 2 टाइम एंड 25 टाइम। फिर से 5 इसे डिवाइड करेगा कितनी दफ़ा, 5 टाइम, और इसे 5 टाइम। तो यहाँ पर 50 की क्या प्राइम फैक्टराइजेशन हुई, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 75 की क्या हुई, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ पर आपने यहाँ पर चेंज आना है। ये जो नंबर है ना, इनको आपने सेलेक्ट करना है जो सेम नंबर हैं दोनों में। ये दोनों चेंज हैं, इनको छोड़ दें। तो एक कॉमन इसमें से लेंगे, एक कॉमन इसमें से लेंगे। 2 2 द और 5 5 द 25। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। 98 की हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो इस पर कितनी दफ़ा टेबल जाएगी, 49 टाइम। 49 के बाद ये एक ऐसा नंबर है जिस पर 7 की टेबल जाती है 7 टाइम। 7 की टेबल 7 को 1 टाइम ही डिवाइड करेगा, बिकॉज इट इज़ अ प्राइम नंबर। फिर 196, 2 इसे डिवाइड करेगा 9 एंड 8, 98 टाइम। फिर से 2 इसे डिवाइड करेगा कितनी दफ़ा, 49 टाइम। फिर से इसे 7 डिवाइड करेगा 7 टाइम। फिर से 7 इसे डिवाइड करेगा 1 टाइम। तो 98 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुई, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। 196 की फैक्टराइजेशन क्या हुई, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। यहाँ पर फिर से लूपिंग करेंगे। ये ऐसा मत करना कि ये दोनों दूर बैठे हैं तो हम इन्हें क्यों लूप करें, बस सेम होना ज़रूरी है चाहे कहीं भी हों। तो जवाब क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ये 2 इससे कॉमन लिए, ये इसको 2 को छोड़ दिया हमने, बिकॉज इसका जैसा यहाँ पर नहीं था। ये 7 भी यहाँ से लिए और ये 7 भी यहाँ से लिए। 7 7 था 49, 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 98। तो मतलब 98 इन दोनों का HCF है। नेक्स्ट नंबर है 144। 144 में हम पहले 144 का करते हैं, फिर हम करेंगे 198 का। इसको डिवाइड करेगा 72 टाइम। फिर से 2 इसे डिवाइड करेगा 36 टाइम। फिर से 2 इसे डिवाइड करेगा 18 टाइम। 2 इसे डिवाइड करेगा 9 टाइम। 9 को फर्दर 3 डिवाइड करेगा, इसे 3 टाइम, और 3 इसको डिवाइड करेगा 1 टाइम। अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 198, 2 इसे डिवाइड करेगा 99 टाइम। 3 फिर इसे डिवाइड करेगा कितनी दफ़ा, 33 टाइम।
3 से डिवाइड करेगा 11 टाइम, 11 इसे खुद एक दफ़ा डिवाइड करेगा। 144 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। 198 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 11। ये लूप होंगे, दूसरे ये लूप होंगे, तीसरे ये लूप होंगे, तो क्या बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 3 था 6, 6 3 था 18, 18 की क्या है HCF। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें 3 नंबर्स हैं। इसका प्रोसेस भी वही होगा, इजी है। 120 इसको डिवाइड करेगा 60 टाइम, इसको डिवाइड करेगा 30 टाइम, इसको डिवाइड करेगा 15 टाइम, फिर इसको डिवाइड करेगा 3 टाइम 5 एंड फिर इसको डिवाइड करेगा 1 टाइम। और फिर आता है 144। 144 का हमने पहले ही यहाँ पर कर लिया है, चले भला फिर से कर लेते हैं। 144 2 से डिवाइड करेगा 72 टाइम, फिर इसे डिवाइड करेगा 36 टाइम, 2 से डिवाइड करेगा 18 टाइम, फिर से 2 से डिवाइड करेगा 9 टाइम। यहाँ पर टेबल नहीं जाएगी फर्दर, तो 3 को हम डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेगा 1 टाइम। अब लास्ट नंबर है 204। इसको 102 टाइम, 2 5 1 3, इसको डिवाइड करेगा 1 टाइम एंड 7 टाइम। तो फिर से इसे 17 खुद ही डिवाइड करेगा, बिकॉज 17 इज़ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर खुद को खुद ही डिवाइड करता है और कोई नंबर प्राइम को डिवाइड नहीं करता। यहाँ पर इसकी फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। दूसरा नंबर है 144, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ तो स्पेस ही नहीं बचा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17। अब यहाँ पर फ़र्क क्या है कि हमें उन्हीं नंबर्स को लूप करना है जो तीनों में हो, लाइक दिस वन एंड दिस वन एंड 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये 3 भी लूप होगा। लूप मतलब मिलाना, ठीक है। उसके बाद ये इसमें कोई भी नंबर नहीं है जो मैच में हो, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 2 द 4, 4 3 द 12, 12 इनकी क्या है HCF है इन तीनों नंबर की। 547 आपका होमवर्क है, बाकी इसे हम कर लेते हैं। इसमें 12 को कितनी दफ़ा डिवाइड करेगा 6, फिर 2 इसे डिवाइड करेगा 3 टाइम, फिर 3 से डिवाइड करेगा 1 टाइम, फिर से 48 को 2 डिवाइड करेगा 24 टाइम, फिर इसे 2 डिवाइड करेगा 12 टाइम, फिर इसे 2 डिवाइड करेगा 6 टाइम, फिर इसे 2 डिवाइड करेगा 3 टाइम, 3 को 2 डिवाइड नहीं करेगा, फिर से आ जाएगा 3, फिर आएगा 36 को 2 डिवाइड करेगा 18 टाइम, फिर से इसे 2 डिवाइड करेगा 9 टाइम, फिर से 3 से डिवाइड करेगा 3 टाइम, 3 से डिवाइड करेगा 3 टाइम, हाँ 3 से डिवाइड करेगा 1 टाइम, फिर से आ रहा है 24 इसे डिवाइड करेगा 12 टाइम, 2 इसे डिवाइड करेगा 6 टाइम, फिर से 2 इसे डिवाइड करेगा 3 टाइम, फिर से 3 इसे डिवाइड करेगा 1 टाइम। तो इन सब की फैक्टराइजेशन लिखते हैं। 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। 48 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 3। 36 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। 24 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब इनकी लूपिंग करते हैं, जो चारों में सेम होंगे उनको लूप करना है।
और अब 3 को लूप करेंगे। 3 इन तीनों में है तो इन्हें लूप कर लेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि 2 इसमें भी है इसमें भी है इनको भी लूप कर दें, नहीं, चारों में होना ज़रूरी है। 2 × 2 × 3, 2 to the 4, 4 3 the 12, 12 इन चारों की HCF है। Now we are going to do another question. Find HCF of the following numbers by long division method. इसके नाम से ही जाहिर है कि इसमें डिवीजन मेथड अप्लाई होगा, मतलब डिवाइड करने वाला। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। समझते हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होते हैं, HCF कैसे निकलती है। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर है 12 एंड 20। इसके लिए कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि एक होता है डिवाइज़र, दूसरा होता है डिवाइडेंड। डिवीजन जब हम करते हैं ना तो लाइक दिस, तो इसकी टेबल जाएगी इस पर 2 टाइम्स, माइनस करेंगे 1। इसको कहते हैं डिवाइज़र, जो डिवाइड कर रहा हो। इसको कहते हैं डिवाइडेंड, जिसको डिवाइड किया जा रहा हो। ठीक है, इसको कहते हैं कोएफिशिएंट, इसको कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, अब बात क्या है कि हमारा जो काम है वो इन दोनों से है, बल्कि इन तीनों से। इसका कोई फिलवक्त कोई काम नहीं है। तो अब जो छोटा नंबर होगा ना दोनों नंबर से, उसको करना है डिवाइज़र, जो बड़ा नंबर होगा उसको करना है डिवाइडेंड। अब जैसे 20 क्या होगा, 20 बड़ा नंबर है तो उसको डिवाइडेंड करेंगे, अंदर रखेंगे। जो 12 है वो छोटा नंबर है तो उसको डिवाइज़र करेंगे, बाहर रखेंगे। तो अभी इसको हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं। 12 की टेबल इस पर कितनी दफ़ा जाएगी, 1 टाइम, माइनस करेंगे कितने बचेंगे, 8। ठीक है, तो 12 की टेबल अब 8 पर नहीं जाती। तो अब यहाँ पे आता है समझने वाली बात, यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट कि जो रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर जो बच रहा है, उसको आपने डिवाइज़र कर देना है और इसको डिवाइडेंड कर देना है। ऐसे ये 8 क्या हो गया, ये डिवाइज़र हो गया। अब 12 क्या होगा, डिवाइडेंड होगा। ठीक है, 8 की टेबल इस पर एक दफ़ा, माइनस करेंगे क्या बचेगा, 4। 4 पर 8 की टेबल नहीं जाती तो इसको डिवाइज़र करेंगे और इसको डिवाइडेंड कर देंगे। 4 की टेबल 8 पर कितनी दफ़ा जाती है, 2 टाइम्स, माइनस करेंगे 0। अब पूरी डिवाइड हो गया। तो ये जो लास्ट में आपने लास्ट जो डिवाइज़र होता है ना, ये होती है आपकी HCF। ठीक है, आपको तब तक डिवाइड करते आना है, तब तक रिमाइंडर को डिवाइज़र बनाते आना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो वो जो आखिरी डिवाइज़र होगा वो होगा आपकी HCF। ठीक है, तो नेक्स्ट पर चलते हैं। जो 117 है इसको करेंगे डिवाइडेंड और दूसरे को करेंगे डिवाइज़र। इसकी टेबल इस पर कितनी दफ़ा जाएगी, 1 टाइम, माइनस करेंगे कितने बचेंगे, 6 एंड 3। 36 पर टेबल 81 की नहीं जाती तो अब इसको हम डिवाइज़र करेंगे और उसको डिवाइडेंड करेंगे। 81 पर 36 की टेबल कितनी दफ़ा जाती है, 2 टाइम्स। किस पर, 72 पर, माइनस करेंगे कितने बचेंगे, 9 पर 36 की टेबल नहीं जाएगी, हम तो 36 को डिवाइडेंड कर देंगे। अब 9 की टेबल इस पर कितनी दफ़ा जाएगी, 4 टाइम्स, पूरी टेबल जा रही है। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। बस इसके आगे कुछ भी नहीं होगा। जो लास्ट हमारा नंबर डिवाइज़र बना है वही हमारी क्या होगी, HCF। ठीक है, अब दूसरा नंबर आते हैं। 1032 डिवाइड बाय 936। इसकी टेबल इस पर कितनी दफ़ा जाएगी, 1 टाइम, 135, माइनस करें, इसमें से माइनस करते हैं 1320 माइनस 9
35 कितने बचेंगे 385। इस पर इसकी टेबल नहीं जाएगी तो फिर से इसको डिवाइज़र, इसको डिवाइडेंड, ये इसको कितनी दफ़ा डिवाइड करेगा 935 को डिवाइड करेगा ये 385 कितनी दफ़ा डिवाइड करेगा 2 टाइम डिवाइड करेगा 2 टाइम कैसे डिवाइड करेगा 385 मल्टीप्लाई बाय 2 ये डिवाइड करता है इसको 770 टाइम। माइनस करें 5 इसमें से टेबल नहीं जाएगी, इस 17 से 8 गए तो कितना बच 7 3 and 3 6 ये 1। ठीक है, इस पर टेबल नहीं जाएगी। फर्दर इसको हम डिवाइज़र और इसको डिवाइडेंड कर देंगे। अब 165 इसको कितनी दफ़ा डिवाइड करेगा, लेट्स सी कि ये इसको एग्ज़ाम्स में इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते, तो इसके लिए आपका बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये इसको मतलब इसका प्रॉपर वे क्या है। ये इसको डिवाइड करता है 330, माइनस करेंगे कितने बचेंगे 5 and 55 यहाँ से फर्दर कंटिन्यू करते हैं, वहाँ से मैंने वो लिख दिया है ना 165। ठीक है, 55 अब 160 को कितनी दफ़ा डिवाइड करेगा 165 डिवाइडेड बाय 55 3 टाइम डिवाइड करेगा, पूरा डिवाइड करेगा, जवाब 0 आ जाएगा रिमाइंडर। तो HCF हमारी क्या हुई, जो लास्ट टाइम हमने डिवाइज़र बनाया था। ठीक है, उसके अलावा 4 और 5 आपका होमवर्क है। और अब हम करते हैं 6। अब यहाँ पर हैं 4 नंबर, ठीक है, 3 नंबर और 4 नंबर का अब हम सकते हैं। इसमें क्या करना है आपने कि जो सबसे छोटा नंबर है उसको करना है डिवाइज़र और जो उससे थोड़ा बड़ा है उसको करना है डिवाइडेंड। इसका जवाब क्या आएगा, 90 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है 3 टाइम्स, जवाब 0 आ गया। ठीक है, यही HCF है ना, तो अब इन दोनों के HCF क्या है 30, जो इससे बड़ा नंबर है ना उसको इससे HCF से डिवाइड करें आप 30 को डिवाइड करें 120 से, मतलब जो HCF निकलेगी ना इन दोनों की तो उससे आप दूसरे नंबर को डिवाइड करेंगे। अब इस पर टेबल कितनी दफ़ा जाएगी 4 टाइम। अब इनकी भी HCF यही हुई, सही है। अब 100 मतलब इन तीनों की HCF क्या है 30, तो हम 210 की देखते हैं। 210 की HCF क्या होगी, इसकी HCF भी यही होगी है, क्योंकि ये भी इसे कम्प्लीटली डिवाइड करता है। कितनी दफ़ा डिवाइड करता है 70 टाइम्स। चारों की HCF क्या हुई, इन चारों की HCF है 30। हमारी ये क्वेश्चन भी हमारा पूरा हो गया। और लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, टेक एनी 2 प्राइम नंबर्स। ठीक है, कोई भी हम 2 प्राइम नंबर लेते हैं तो उनकी HCF क्या होती है। लाइक यहाँ पर हम लेते हैं 3 and 5, इन दोनों की HCF क्या होगी। जब आप इनकी HCF निकालेंगे तो इनकी HCF होगी 1। कोई भी 2 प्राइम नंबर्स की HCF क्या होगी 1 होगी, बिकॉज जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो होते ही वही हैं जो खुद को डिवाइड करें और जिनको 1 डिवाइड करें, तो उनकी HCF कॉमन, उनका जो फैक्टर निकलता है वो एक ही है, वो कौन सा है 1। आई रियली होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।